दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। अगर दोस्तों आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें संविधान आने वाला है तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बेस्ट होने वाली है। जो सवाल हम आज लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पहले पूछ लिए गए हैं, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। दोस्तों संसद को यह अधिकार है वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। दोस्तों वर्तमान में जो है 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से नया हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। दोस्तों लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। दोस्तों ये 84 के 2 के अनुसार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए केंद्रीय कानूनी मंत्री, ऑप्शन बी सचिव कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। दोस्तों भारत के महान्यायवादी को ही भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। और ये अनुच्छेद 76 में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई पूछता है आर्टिकल 76 में क्या आता है तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश ही देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 में दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जो निर्वाचित होते हैं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये आपको सही तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। दोस्तों स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है, अगर टाई की स्थिति आ जाए तो वो अपना वोट डाल सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 100 के 1 के अनुसार किया गया है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? दोस्तों इन 4 में से कोई एक है जो कभी भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना ही नहीं। ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी बिजत्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कभी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। दोस्तों इनके बारे में डिटेल नीचे देख लेते हैं। वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक बनते हैं। और दोस्तों न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जो बनते हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति कार्यवाहक बनते हैं। अगर दोस्तों बात करें बी डी जत्थी की तो बी डी जत्थी जो है 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं, ना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
इनका कार्यकाल जो होता है 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति बनते हैं, ये इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो अपना वो इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अगर दोस्तों किसी जाति को एससी या एसटी में डालना है या बनाना है, वो शक्ति किसके पास होती है? किसके निर्णय के अनुसार एससी एसटी बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के अनुसार ही एससी एसटी में जनजाति को शामिल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।